वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से जिस तरीके से 104 भारतीय भारत वापस भेजे गए, उसी मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सड़क से लेकर संसद तक घमासान छिड़ा हुआ है। और दूसरी ओर अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस के चीफ ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों के पैरों में हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी है और पैरों में देखिए किस तरीके से जंजीरें बंधी हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जिस वक्त उनको विमान में बिठाया गया, उस वक्त की ये तस्वीरें अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोलिंग चीफ की तरफ से ही शेयर की गई हैं, साझा की गई हैं। देखिए किस तरीके से पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं। बिल्कुल जिस तरीके से कैदियों को लेकर जाया जाता है, उस अंदाज में हिंदुस्तानियों को भारत डिपोर्ट किया गया है। 104 भारतीय हाथों में हथकड़ियां बांधकर, पैरों में जंजीरें बांधकर, कैदियों की तरह इन्हें हिंदुस्तान भेजा गया। अमेरिका के सैन्य विमान में बिठाकर इन्हें वापस भारत भेजा गया। तो अमेरिका में भारतीयों के साथ जो बदसलूकी हुई है, उसको लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस पर अमेरिकी दूतावास की तरफ से भी बयान आ गया है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है, जो कानून है अमेरिका के, उसी को लागू किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। यह राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति है, इससे समझौता नहीं। तो अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर अपने कानूनों का हवाला दिया गया है कि अमेरिका में कानून यही है और अमेरिका ने अपने कानून के हिसाब से ही एक्शन लिया है। लेकिन भारत में इसी को लेकर सियासत गर्म है कि आखिरकार भारतीयों का ऐसा अपमान अमेरिका ने क्यों किया। तो ये 104 हिंदुस्तानी जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए, इन्हीं के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, भारतीयों को डिपोर्ट करने से नहीं, बल्कि उन्हें अमेरिका ने जिस तरीके से डिपोर्ट किया उस पर ऐतराज है। सरकार को अमेरिका को सख्त संदेश देना चाहिए। ये भारतीय नागरिक हैं, इन्हें इतना अपमानित क्यों किया गया। देश के पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर से बात करते हैं। जिस तरह से अमेरिका में कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को डिपोर्ट किया गया। सर, जो फ्लाइट आई है उसको लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, तौर तरीकों पर क्या कमी है और सरकार को क्या करना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए, पहली बात यह है कि डिपोर्ट करने का पूरा हक है अमेरिका को, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी है, उस देश में उनका रहने का इजाजत नहीं है, उनको वापस भेज दिया, ठीक है। और अगर वो लोग भारतीय नागरिक है और सबूत है कि वो लोग हमारे देश के नागरिक है, तो हमें एक जिम्मेदारी है उनको वापस लेने की। ये दोनों, इस विषय पे कोई तर्क नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया, ये बहुत बुरा है। ना मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करना चाहिए था, ना जंजीर लगा के हैंडकफ्स में लोगों को भेजना था, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे देश में सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। हमें तो हमारे लोग को डिग्निटी से स्वीकार करना चाहते हैं हमारे देश में। और ये लोग किए, हम लोग स्पष्ट से उनसे अमेरिका से कहना चाहिए कि ये हम मानेंगे नहीं, हम स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार की नाकामी कहाँ रही, किस मोर्चे पर रही? विदेश नीति के मोर्चे पर रही? देखिए, जब पहली बार ऐसी हुई, शायद सरकार को पता नहीं था कि हुआ था। मेरे ख्याल में अभी तो पता है और अखबारों में आए हैं कि इस किस्म के तरीके से इन लोगों को ट्रीट किया, तो सरकार अभी ऑफिशियली कहना चाहिए कि ये व्यवहार हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अमेरिका को ये संदेश, कड़ा संदेश देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल संदेश देना चाहिए। प्रधानमंत्री अगले हफ्ते जा रहे हैं, उसके जाने के पहले स्पष्ट करना चाहिए कि ये नहीं चलेगा हमारे देश। आखिरी में आप लोग चर्चा चाह रहे हैं सदन में, विदेश मंत्री 2 बजे जवाब देंगे राज्यसभा में, क्या इतने से विपक्ष? हाँ, हम तो लोकसभा के हैं, तो अब राज्यसभा में क्या कहेंगे हम सुनेंगे। लेकिन वक्तव्य से क्या संतुष्ट हो जाएंगे? आपको लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए? मेरे ख्याल में अभी जो कुछ कहना था हमने कह दिया है। अभी सरकार अगर इसी संदेश अमेरिका को दे देंगे तो फिर चर्चा की खास जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि ये भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। अमेरिका को पूरा अधिकार था कि उसके यहां जो नागरिक अवैध रूप से हैं उनको वापस भेजे, लेकिन जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा गया, आपत्ति उस पर है और ये आपत्ति सरकार को अमेरिका से दर्ज करवानी चाहिए। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हिंदुस्तानियों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। भारतीयों को हथकड़ी लगाकर, उनके पैरों में जंजीरें बांधकर उन्हें वापस जो भेजा गया है, इस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की तरफ से भी सवाल पूछा गया है। अमेरिका से भारतीयों की वापसी को लेकर प्रियंका गांधी ने पूछा, क्या इंसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? हमारा विमान भारतीयों को लेने अमेरिका क्यों नहीं गया? इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। प्रियंका मैम, क्या कहेंगे कि भारतीयों का अपमान हो रहा है जिस तरह से उनको रिपोर्ट किया? पूरी तरह से मोदी जी, ट्रम्प जी इतने अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? हमारा जहाज नहीं जा सकता था उनको लेने के लिए।
प्रियंका गांधी का सवाल आपने सुना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष और तंज भी कि मोदी जी ट्रंप के इतने अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी ने ये क्यों होने दिया। दरअसल अमेरिका ने अपने सैन्य जहाज में बिठाकर इन हिंदुस्तानियों को वापस भेजा है और इसी को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि भारत की तरफ से ही विमान क्यों नहीं भेजा गया। अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए गए भारतीयों से जरा सुन लेते हैं उन्हें अमेरिका से किस तरीके से भारत लाया गया। प्रॉपर हत्थ घड़ियां लगियां, पैरां नूं बेड़ियां, हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। तो सुन रहे थे आप वो आप बीती जो हिंदुस्तान पहुंचे ये भारतीय बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरे सफर के दौरान इनके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई थी, इनके पैर जंजीर से बंधे हुए थे। और उसी को आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों में जो अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोलिंग चीफ की तरफ से शेयर की गई है। जिस वक्त भारतीयों को वापस हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के मुद्दे को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। मैं आपको सियासी बयान भी सुना रही हूं और इसी में एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी वो भी सामने आए हैं। सरकार बताए कि उनके लिए अब क्या करेगी आगे, ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं। और भारतीयों को बेइज्जती से क्यों लाया गया, ये वो सवाल है जो विपक्ष की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है। इसका जवाब मांगा जा रहा है मोदी सरकार से। एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए, ये भी क्या हो रहा है फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है। तो ये विपक्ष के सांसद, इनके बयान आप लगातार सुन रहे थे और ऐसे में विपक्ष के जो सांसद हैं वो आज अपने हाथों में हथकड़ी बांधकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और अगर आपके मन में सवाल हो कि ये हथकड़ी वाला प्रदर्शन विपक्ष ने क्यों किया, क्योंकि जो अमेरिका से भारतीय वापस लौटे हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि उनके हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी, पांव उनके जंजीरों से बंधे हुए थे। बॉर्डर पेट्रोलिंग पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उसने अब तो वीडियो भी साझा कर दिया है जिस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से हथकड़ियां बांधकर, पैरों को जंजीरों से बांधकर इन हिंदुस्तानियों को वापस भारत लाया गया है। और इसी को विपक्ष कह रहा है कि ये भारतीयों में जो आत्मसम्मान होता है, जो हम सब हिंदुस्तानियों का एक स्वाभिमान है, ये तो उसको ठेस पहुंचाने का काम अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने आखिरकार ये काम क्यों किया, इतनी हिम्मत अमेरिका में कहां से आ गई, इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है और जवाब मोदी सरकार से मांगा जा रहा है कि आखिरकार इस पर अमेरिका के साथ सख्ती से अपनी आपत्ति मोदी सरकार क्यों दर्ज नहीं करवा रही। आपको बता दें भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर दोनों सदनों में जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री बयान देंगे, पहले दोपहर 2 बजे राज्यसभा में और फिर 3 बजे लोकसभा में विदेश मंत्री बयान देंगे इस मुद्दे पर। भारतीयों की वापसी को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज, उनका बयान भी आ गया है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो कोई गलती नहीं की है, ये हरियाणा के मंत्री अनिल विज कह रहे हैं। अमेरिका को ऐसा करने का पूरा अधिकार है, ये भी अनिल विज की तरफ से कहा गया है। भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए, अनिल विज कह रहे हैं कि इसमें तो सीख है भारत के लिए, भारत को अमेरिका से सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग जो अवैध तरीके से देश में घुस आते हैं उनको वापस अपने देश से बाहर निकाला जाए। सुनिए। इलीगल तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग गए हुए हैं, उस देश को उनको बाहर निकालने का पूरा हक है और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की है। और मैं कहता हूं कि हमें उससे उदाहरण लेते हुए हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग इलीगल घूम रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। हमें भी कोई नीति बनानी चाहिए कि उनको उनके ही देशों में पहुंचाया जाना चाहिए। तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जो किया वो बिल्कुल सही है और भारत को भी इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।